इंदौर शहर के भागीरथपुरा में दूषित पानी के कारण उपजे स्वास्थ्य संकट ने राजनीतिक आंदोलन का रूप ले लिया है। इस घटना के विरोध में युवक कांग्रेस द्वारा पलासिया चौराहे पर स्थित महात्मा गांधी की फोटो के समक्ष शुरू किया गया सत्याग्रह शनिवार को दूसरे दिन भी जारी रहा। आंदोलन में सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता अपनी मांगों को लेकर डटे रहे। सत्याग्रह के दूसरे दिन युवक कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु चीप विशेष रूप से इंदौर पहुंचे। उनके साथ राष्ट्रीय सचिव शिवी चौहान, प्रदेश अध्यक्ष यश खनगोरिया और शहर अध्यक्ष अमित पटेल के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया। गांधी जी के फोटो को आदर्श मानकर शुरू किए गए इस मौन और अनुशासित प्रदर्शन के जरिए कांग्रेस ने सीधे तौर पर सत्ताधारी दल और प्रशासन पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जब तक जवाबदेही नहीं तब तक आंदोलन नहीं रुकेगा। प्रदर्शन को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु चीब ने कड़ा रुख अपनाया। उन्होंने कहा कि भागीरथपुरा की घटना कोई सामान्य लापरवाही नहीं, ये जनता के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ है। जब तक इस कांड के लिए किसी जिम्मेदार बीजेपी नेता की जवाबदेही तय नहीं की जाती और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई नहीं होती, तब तक ये सत्याग्रह सतत जारी रहेगा। हमारी कुछ मांगे हैं, उन मांगों को लेकर के हमारा सत्याग्रह चल रहा है। जो भागीरथपुरा में विगत दिनों में जो घटना घटी, उसी को लेकर के सत्याग्रह जारी है। हमारी मांग है कि पीड़ित परिवारों को 1-1 करोड़ रुपए मुआवजा दिया जाए। उनको 2-2 लाख रुपए मुआवजा दिया गया। हालांकि जान की कोई कीमत नहीं होती, लेकिन ऐसी व्यवस्था, इतना मुआवजा मिलना चाहिए जिससे कि घर के पीछे छूटे हुए लोगों का जीवन यापन हो सके। तो हमारी मांग है कि 1 करोड़ रुपए उनको राशि दी जाए। सीबीआई की जांच हो, उसमें रिटायर्ड जज को के माध्यम से। और हमारी मांग है कि मंत्री कैलाश विजयवर्गीय इसमें इस्तीफा दे, क्योंकि जवाबदेही मंत्री जी की और महापौर जी की बनती है। तो निश्चित ही इन दोनों को अपने पद से नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देना चाहिए। और जो लोग अस्पताल में एडमिट है, जिनका इलाज हो रहा है निःशुल्क, उन लोगों का बहुत नुकसान भी हुआ है इस वजह से, तो उनका जो भी नुकसान हुआ उसकी भरपाई सरकार करे। शहर अध्यक्ष अमित पटेल बीजेपी सरकार पर आरोप लगाते हुए ये कहते हुए दिखाई दिए कि नगर निगम और स्थानीय जनप्रतिनिधियों की अनदेखी के कारण क्षेत्र के निवासियों को जहरीला पानी पीने पर मजबूर होना पड़ा, जिससे कई लोग बीमार हुए। हमारी मांग है कि पीड़ित परिवारों को उचित मुआवजा दिया जाए, क्षेत्र के जल वितरण प्रणाली का तत्काल स्थायी सुधार हो, लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों और संबंधित नेताओं पर कानूनी कार्रवाई हो। पलासिया चौराहे पर जुटे कार्यकर्ताओं के हुजूम को देखते हुए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। शहर अध्यक्ष अमित पटेल ने स्पष्ट किया कि कांग्रेस इस मुद्दे को लेकर जनता के बीच में जाएगी और जब तक न्याय नहीं मिलता पीछे नहीं हटेगी। सीधे उनके ऊपर आती है, लेकिन उनको कोई उसका अफसोस नहीं दिखता। आप जैसे मीडिया का कर्मी कोई उनसे सवाल पूछता है तो जवाब देते हैं 1 घंटा। इसका मतलब उनको लगता है लोगों की जानें चले जाएं उनके कारण, लेकिन वो जानों की कोई कीमत नहीं है उनके अहंकार के आगे, तभी ऐसा जवाब देते हैं। लेकिन एक चीज़ और है कि इंदौर में ये पहली बार नहीं हो रहा। बच्चों की जानें गई अस्पताल में चूहों के कारण, कफ सिरप के कारण कितनी जानें जा रही हैं। बीजेपी बार बार ऐसी गलतियां कर रही है क्योंकि हम लोग उनसे जवाबदेही नहीं मांग रहे हैं, या वो ये समझते हैं उनको जवाब देने की जरूरत नहीं है। वो हम लोगों से, आम आदमी की जान से उनकी अहंकार ज्यादा ऊपर है। इसलिए यूथ कांग्रेस लगातार वचनबद्ध है। हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं, सत्याग्रह करेंगे जब तक ये मानसिक रूप से बीमार आदमी कैलाश विजयवर्गीय इस्तीफा नहीं देता। यूथ कांग्रेस प्रोटेस्ट करते रहेगी और इसको इस्तीफा देना पड़ेगा, क्योंकि बीजेपी वालों को लगता है कि लोगों की जान चले जाए और वो जान की कोई कीमत नहीं, कोई वैल्यू नहीं। ऐसा हम होने नहीं देंगे।